As you're familiar with the ABO blood group system, all types of the antigens which are responsible for different types of the blood group system in human being. Like आपको पता है कि antigen A, antigen B and the RH factors, these antigens are basically located on the surface of the red blood cells and उनका जो genetic background है ऑल आर फेमिलियर। लेकिन आज जिसका जिक्र मैं करने जा रही हूँ वो है जी माल ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि 2024 सितंबर 2024 में इसको बाकायदा तौर पे जो है वो आफ्टर कंफर्मेशन ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उन्होंने इसको बाकायदा जो है ऑफिशियली अनाउंस किया। अब ये जो माल ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आज इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि कौन से एंटीजन हैं जो कि A, B और RH के अलावा आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सिलसिला कब शुरू हुआ। एक्चुअली इसकी डिस्कवरी के ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो माल ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था इसको 1972 में इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई थी। यानी जो पहला एंटीजन जिसको कहते हैं ANWJ एंटीजन, जैसे एंटीजन A, B और RH फैक्टर, इसी तरह से एक और एंटीजन है जिसको NVEG और ये 1972 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था। अब इसको NVEG क्यों कहा जाता है और इसका कौन सा इसके जो अंडरलाइंग जीन इसको कंट्रोल करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी इस वीडियो के अंदर और वो रिसर्च आर्टिकल भी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, जो NVEG है जिसको मैंने कहा कि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में 1972 में इसको फर्स्ट टाइम जब इसको आइडेंटिफाई किया गया इस एंटीजन को, अब इसको NVEG इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए जो एंटीबॉडी जो सबसे पहले बनी वो थे एंटोन एंड वेज। तो उन्हीं के जिस पर्सन ने इसके एंटीबॉडीज़ जो थी वो मेक देयर एंटीबॉडीज़, तो उसी वजह से इसको कहा गया कि ये एन वेज है, यानी एंटोन्स एंड वेज। दिस एन वेज एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज हाई इंसिडेंट ब्लड ग्रुप एंटीजन, यानी इसको हाई इंसिडेंस ब्लड ग्रुप एंटीजन भी कहा जाता है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 99% लोगों में इसको नोटिस किया गया और कुछ लोग जो थे जिनमें इसको फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया कि वो NVEG नेगेटिव थे, उस वजह से इसको NVEG कहा गया। अब ये जो NVEG एंटीजन है ये ऑलमोस्ट 99% लोगों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बाज़ जगह पे उसमें ये भी लिखा है कि मोर देन 99%, तो अब मोर देन 99% क्या, हम सिर्फ उसको 99% कंसिडर करते हैं कि 99% लोग हैं। अब जो पर्सन इस NVEG के लिए नेगेटिव होगा उसको आप माल ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कर, यानी वो जो है माल ग्रुप ब्लड ग्रुप सिस्टम कहलाएगा, या आप कह सकते हो वो माल ब्लड ग्रुप कराएगा जिसमें NVEG नेगेटिव होगा। अब ये जो NVEG नेगेटिव होने का रीज़न है और इसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है वो मैं आपको बताऊं। NVEG इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द टू मोस्ट, एक तो हम कहते हैं एक माल जीन होता है। अब इसको माल जीन या इसको माल ब्लड ग्रुप सिस्टम किसी वजह से कहा गया क्योंकि ये जो माल का वर्ड है MAL, M कहते हैं माइलिन को, A एंड L फॉर लिम्फोसाइट यूज़ किया जाता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स के और माइलिन शीट जो आपको होता है, माइलिन जो है कवरिंग है हमारे न्यूरॉन्स की जो कि फैटी एसिड से बना हुआ होता है, फैटी लेयर होती है। तो वो फैटी लेयर के और यानी माइलिन लेयर के और लिम्फोसाइट्स के जो प्रोटीन्स हैं उनको कहा जाता है माल प्रोटीन्स, यानी उन सेल्स के ऊपर ये प्रोटीन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये माल प्रोटीन यानी ये माल जीन जो इसका है ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है NVEG एंटीजन के लिए भी, उसके फॉर्मेशन के लिए भी। और इसके साथ एक और अंडरलाइन जीन है जिसको कहा जाता है SMYD1, यानी SMYD1 जीन। अब ये जो YD जिसको मैंने कहा SMYD जीन है,
ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एक अंडरलाइन जीन है, लेकिन ज़्यादा हम बात करेंगे माल जीन के ऊपर। अब माल जीन जो है और SMYD जीन, ये दोनों जो है लोकेटेड करते हैं ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9। अब जो माल जीन का एक्सोन 3 और एक्सोन 4 है, वहाँ पे डिलीशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है इस NVEG एंटीजन को सिंथेसाइज करने के लायक नहीं रहता, यानी उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ NVEG नेगेटिव पर्सन। तो वो NVEG नेगेटिव पर्सन जो है, दिस इज़ एक्चुअली द माल ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये जो SMYD, जिसको मैंने कहा कि ये एक अंडरलाइंग जीन है, जो कि हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द NVEG एंटीजन। अब ये जो NVEG एंटीजन है, जब ये नेगेटिव पर्सन होंगे, NVEG नेगेटिव होंगे, तो उनके लिए कुछ क्लिनिकल डिसऑर्डर्स भी उनसे एसोसिएटेड हैं। उन क्लिनिकल डिसऑर्डर में हम देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा हेमोलिटिक जो एनीमिया है, हेमोलिटिक एनीमिया डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो आपसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसको हम कहेंगे लिम्फॉइड मैलिग्नेंसीज भी इस डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, यानी कि NVEG नेगेटिव पर्सन से। और दूसरी तरफ अगर SMYD जो SMYD1 जीन जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पूरे जो इसकी हर एस्पेक्ट के ऊपर काम किया, तो उन्होंने देखा कि ये कार्डियक डेवलपमेंट भी कर रहा है, ये आपका जो है स्केलेटल मसल्स की डेवलपमेंट भी कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म में और एंडोथेलियल सेल माइग्रेशन। अगर हम जब बात करते हैं कि ये एंडोथेलियल सेल माइग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजियोजेनेसिस में भी इसका बहुत अहम रोल है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी माल के बारे में कि माल है क्या, ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ। 1972 से ये स्टोरी शुरू हुई और ये 2024 सितंबर में कंफर्मेशन हुई कि NVEG नेगेटिव पर्सन का रीज़न क्या है, यानी स्मॉल ब्लड ग्रुप का रीज़न क्या है, वो भी देखा गया कि जब भी एक्सोन जो 3 और 4 हैं माल जीन के वहाँ डिलीशन हो जाए, तो वो बंदा जो है NVEG नेगेटिव होता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, मैंने कहा सबसे शेयर किया जाए और सब लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्या है और क्या सिचुएशन है। और आपके साथ मैं इंशाल्लाह इसके दोनों आर्टिकल वगैरह भी शेयर कर लूँगी, आप लोग ज़रूर इससे गो थ्रू होएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।